नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज भी मार्केट जो हम लोगों ने लेवल कल ड्रॉ किए थे, आप देख सकते हैं कि कल का वीडियो एग्ज़ैक्टली ये वही लेवल्स है जो कि मैंने कल ड्रॉ किए थे और यहाँ पर आप देखिए मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर इसने अपने पूरे दिन को स्पेंड कर दिया है। ये मूवमेंट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद फिर अंदर की साइड आ गई। अगर ये मूवमेंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिला, अगर ये मूवमेंट यहाँ पर इस मोशन में बन गया होता दिन के 12 या 1 बजे तक, तो हम आज मार्केट को 25,700 के लेवल तक भी देख सकते थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग कहते हैं कि मार्केट में लेवल्स काम नहीं करते हैं, गलत होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, तो ये उसका एक रिप्लाई है कि काम करते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना आना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि मार्केट की आज की साइकोलॉजी क्या है, किस कंडीशंस में हमको ट्रेड करना है और ये आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए आपको एक लंबा समय लगेगा। तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही चार्ट है जिसकी एनालिसिस कल मैंने वीडियो में आपको दिखाई थी। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और मार्केट एग्ज़ैक्टली वहाँ पर काम करी। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक इस जगह पे ट्रेड शेयर किया था और जब मैं बोलता हूँ कि मैंने ये ट्रेड शेयर किया था, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर आकर खाली कॉल और पुट बाय और सेल करो। ये बनाने के पीछे मैं कभी-कभी मैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं शेयर करता हूँ, मैं कभी-कभी कंडीशन शेयर करता हूँ। बस उसको बनाने का मतलब ये है कि वहाँ पर आप जुड़कर आप आकर मार्केट को समझने की कोशिश करिए, मार्केट को सीखने की कोशिश करिए, उसके पीछे का क्या रीज़न था, उसको समझिए। तो एक ये मेरा पहला टारगेट था जो कि मार्केट ने यहाँ पर आकर बीट कर दिया और बिल्कुल क्लियर ट्रेड था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन इस जगह पे मार्केट आने के बाद प्रीमियम में उस तरीके का कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पे कमेंट भी बार-बार मैंने किए कि प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके से मार्केट की नीचे डायरेक्शनल चली जा रही थी, लेकिन उस तरीके से प्रीमियम में ना कॉल का प्रीमियम गिर रहा था और ना पुट का प्रीमियम उस तरीके से अपसाइड में मूव कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बार रीटेस्ट किया और उसके बाद जो मेरा ये दूसरा टारगेट था, लमसम इससे 802 का मेरा टारगेट था और इस कैंडल ने जो लो बनाया है, वो लो बनाया है 806 का और 806 से फिर ये ऊपर की साइड चली गई। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था और आज के भी वीडियो में आज भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि बुलिश का यहाँ पर मुझे कोई व्यू नहीं दिख रहा है। जब तक मार्केट इस 25,900 के ऊपर जाकर होल्ड नहीं करेगी, तब तक मेरा कोई भी यहाँ पर बुलिश व्यू नहीं है। अब इसीलिए यहाँ पर अगर छोटी-छोटी कैंडल्स देखकर कोई अगर बुलिश ट्रेड में गया भी होगा, तो ये आपको मूवमेंट भले ही लग रहा हो बढ़िया हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई 25,800 की आज कॉल जाकर देख ले, इस कैंडल के बाद, जो कि बनी है 12 बज के 10 मिनट पर। अगर ये 12 बज के 10 मिनट की कैंडल के बाद जाकर कोई प्रीमियम का मूवमेंट देख भी ले, तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई बहुत ड्रास्टिक प्रीमियम का मूवमेंट नहीं हुआ है। हार्डली 8 या 10 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ है, क्योंकि सोचिए यहाँ से मार्केट जब मैंने ये बताया था तब 25,850 का प्रीमियम 93 और 94 पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ से यहाँ तक उसने खाली अपना मॉर्निंग का जो इस जगह प्रीमियम ने हाई बनाया था, यहाँ पर भी इतना नीचे आने के बाद भी प्रीमियम उसी लेवल के आस-पास आई थिंक 115 पर से जाके फिर से नीचे गिर गया। तो यानी कि 20 से 22 पॉइंट ही यहाँ पर बने थे। ठीक है? तो प्रीमियम में बहुत बढ़िया मूवमेंट नहीं था। इस जगह पे मार्केट थोड़ी-सी वॉलेटाइल हुई और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसी बड़ी-बड़ी विक और बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनने लगती हैं, तो आपको पहले शांत हो जाना चाहिए और बैठकर देखना चाहिए कि मार्केट कोई एक अच्छा डायरेक्शन अगर डिसाइड करेगी, तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पर ट्रेड का कोई खास मतलब इसलिए बन नहीं रहा था क्योंकि नीचे से बायर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, ऊपर से सेलर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, विक बड़ी बन रही थी। और एक तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट अपनी उसी रेंज के अंदर आ गई थी जहाँ पर वो सुबह से ट्रेड कर रही थी। तो अब यहाँ पर कैदेस तो ट्रेड तभी बनेगा कि जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगी या ब्रेकआउट करेगी। तो अब इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो लेने के लिए अगर आपका ट्रेड चल गया तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे मार्केट कोई भी कंडीशन नहीं बना रही थी। जबकि यहाँ पर मैं भी आपको फिबोनाची लगाकर दिखाऊँगा और जिसको देखकर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये छोटा-सा एक ट्रेड बताया था। ये अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ये ऐसे। टॉप से बॉटम लगाया हमने, अब मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन कहाँ पर ले रही थी? पहले वी शेप मार्केट भागते हुए चली गई, लेकिन ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं था। एक्चुअल में चार्ट पर सपोर्ट लेवल ये था या साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल 25,800 का था। अगर मार्केट 25,800 से गई होती, यहाँ पर मैं देख रहा था लेकिन मैं शांत बैठा हुआ था। अगर मार्केट 25,800 से टर्न करती तो एक बार समझ में आता ये बीच से ऐसे जो रिटर्न करके गई, पीछे भी चार्ट पर कहीं कोई सपोर्ट नहीं था। इस वजह से मैं यहाँ पर शांत बैठा हुआ था और उसके बाद मार्केट गई 0.61 के बाद ये स्ट्रगल करने लगी। ठीक है? अब ये जब तक इस ज़ोन के अंदर 0.6 और 0.5 के ज़ोन के अंदर चल रही थी, तब तक तो मेरा यहाँ पर कोई व्यू नहीं हुआ। फिर ये जो कैंडल एक आपको बड़ी दिख रही है और उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आने लगी तो कंटिन्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो मूविंग एवरेज था, ये भी ट्रेंडिंग हो गया था। ठीक है? तो अब यहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था। एक दूसरा, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही थी मार्केट, ठीक है? और 0.38 के नीचे आ गई थी, तो मैं ये श्योर था कि मार्केट अब यहाँ से एटलीस्ट इस लो के लिए आएगी, तो अगर मैं गलत भी होता हूँ या मेरा कन्विक्शन हाई नहीं होगा, तो भी मेरा लॉस नहीं होगा, मैं एट कॉस्ट पर निकल जाऊँगा या बेयर 2, 4, 5 जो भी प्रीमियम का प्रॉफिट बनेगा, वो मैं लेकर चला जाऊँगा। और जब मार्केट ये मेरे फेवर में जा भी रही थी, तो भी यहाँ पर प्रीमियम का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था और जब इस तरीके से ऐसे भी कई दिन आते हैं, जब प्रीमियम बहुत अच्छा मूव नहीं करता है, तो उस दिन आपको फिर वही कहानी कि आपको अपने ट्रेड को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहिए और यहाँ पर उसके बाद जो ये बुलिश की कंडीशन बनी, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। यहाँ इस जगह पे मैंने एक फिर से एक पोस्ट डाला था अपनी कम्युनिटी पे, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये था, ये एक हैमर कैंडल बनी और एक्ज़ैक्टली 25,800 के पास से ही ये कैंडल बनती है और इस टाइम पे 25,800 कि मैं सी पे मैंने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम की कैंडल थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी थी, लेकिन इस कैंडल के मुकाबले 25,800 पे यहाँ पर कैंडल एक हेल्दी कैंडल दिख रही थी। तो एक ये थोड़ा-सा लगा कि शायद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए, लेकिन मेरा कन्विक्शन क्योंकि अप साइड का नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ पर ये नहीं बोला कि आप यहाँ पर बाय करो या सेल करो। यहाँ पे बस एक ये था कि आप इसको लगाकर ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल चीज़ें आपको बोल रही होती हैं और उसके बाद भी आपका ट्रेड गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये कैंडल भी बोल रही थी 25,800 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, अगर हम आरएसआई को लगाकर देखेंगे तो मार्केट ने तीसरा लो बना दिया था, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आई थी, उसने तीसरा लो नहीं बनाया था। यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जन आरएसआई पर भी दिख रहा था, यानी कि ये तीसरी चीज़। चौथा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन। तो ये 4 चीज़ें होने के बाद भी ये ट्रेड लास्ट में जाके आपको इसने गलत प्रूफ कर दिया। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ और इसको इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ कि चाहे कितने भी स्टार का ट्रेड
4 स्टार, 5 स्टार दुनिया की सारी कंडीशंस वहाँ पर मैच हो रही हों, उसके बाद भी आपको अपने डिसिप्लिन या ग्रीड में नहीं आना है, ना डिसिप्लिन को ब्रेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब आपको लगेगा कि सारे ग्रह एक साथ मिल गए, तो चलो अब हम यहाँ पर डेली करते थे 1 लॉट से ट्रेड, आज हम सब पूँजी लगाकर सीधे 10 लॉट मार देते हैं और पता चला कि ये 4 स्टार वाला ट्रेड उस दिन ही आपको काट लिया और आपकी सारी कैपिटल लेकर वाइप आउट कर दिया। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक लॉट डिसाइड करो, उस पे प्रैक्टिस करो और अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगातार उस पे प्रैक्टिस करो जब तक कि आप प्रॉफिटेबल ना हो जाओ। अब 1 लॉट से छोटा कुछ हो नहीं सकता, तो इनिशियली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको करना भी है तो 1 लॉट से ट्रेड करो और उससे पहले मार्केट को सीखो, अच्छे से समझो कि हर कैंडल का मतलब क्या होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं, साइकोलॉजी क्या बनती है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही फिर यहाँ पर आप मार्केट में आओ क्योंकि ऑप्शन बहुत डायनामिक है, इसमें एक चीज़ नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बिहाफ पर फिर आप एक अपना व्यू बनाकर और फिर एक ट्रेड लेते हो। जैसे कि यहाँ पर ये 3 टारगेट देने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहला टारगेट तो ये कि मार्केट लो के लिए आएगी और ये बिल्कुल कन्विक्शन का था कि मार्केट अब इसी फ्लो में सीधे यहाँ तक आएगी। बहुत प्यारी कंडीशन बनी थी, मॉर्निंग में भी ये हमको बढ़िया रेड कैंडल यहाँ पर सेलिंग की देखने को मिली और ये कंटिन्यू खाली और खाली थका रहा था। प्रीमियम का मूवमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से यहाँ तक हमको मिलना था और फिर यहाँ पर आकर जब खिचड़ी पकने लगी तो मुझे फिर लगा कि अब ये मार्केट साइडवेज होगी और ये लास्ट में जाके इसने ये किया और ढाई 3 बजे के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा फिर मार्केट में करने के लिए नहीं होता है। अगर यही मूवमेंट जो यहाँ पर बना था ये इस जगह पे बन गया होता तो मार्केट ने आज नीचे का बढ़िया हमको टारगेट दिए होते। ठीक है? तो अब हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज हमको ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है, जो पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल चॉपी हो रखा था, ये यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इसका हाई मार्क कर लेना है इस कैंडल का और इस कैंडल का ये जो लो बना है ये हमको मार्क कर लेना है क्योंकि कल के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आज भी हम मार्केट की रेंज देखें तो मार्केट की रेंज कितनी बनी है 153। मार्केट रेंज भी आजकल बहुत छोटी बना रही है। अब यहाँ पर मार्केट का जो पूरा का पूरा रिजेक्शन जोन है, यहाँ पर 25,900 साइकोलॉजिकल लेवल से लेके इस जगह से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। अब बेस्ट कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी कि अगर मार्केट कल यहीं कहीं पर ओपन होती है 800, 840 और अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना है, इस जगह पे। ठीक है? और उसके बाद अगर ये बीट करे, अगर ये 1 गो में बीट करके चली जाती है, बड़ी कैंडल बनेगी, आपको चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और फिर फोमो में अगर आप एंट्री करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। बेस्ट कंडीशन वही बनेगी कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो और उसके बाद इस ज़ोन में थोड़ा-सा टाइम बिताए। क्योंकि ये पिछले दिन का 2 बार का रिजेक्शन ज़ोन है, तो जब इसके ऊपर मार्केट अगर टाइम बिताती है और उसके बाद ये पिछले दिन का हाई है 25,900 और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम करेगा। तो जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताएगी, तो यहाँ पर काफ़ी पोज़ीशंस क्रिएट होंगी और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके निकलती है, तो फिर हमको नो डाउट जो पहला टारगेट मिलेगा वो 26,000 का ही मिलेगा। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो क्लोज़ किया है, वो क्लोज़ किया है 795 या 800 की बात भी पकड़ लें तो यहाँ से 26,000 तक पहुँचते-पहुँचते 200 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका होगा और क्योंकि आजकल तो निफ्टी 150 पॉइंट की ही रेंज बना रही है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। 26,000 के ऊपर का कोई व्यू नहीं होगा। अगर कल मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 26,000 के ऊपर या 900 के ऊपर 25,900 के ऊपर ही अगर मार्केट ओपन हो जाती है गैप अप, तो मैं हमेशा बोलता हूँ गैप अप या गैप डाउन के केस में थोड़ा-सा पहले शांत होकर बैठिए, फिर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन यही बनेगी कि अगर मार्केट 25,900 के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुई, तो ये पहले इस लेवल के लिए जाएगी और फिर जब ये यहाँ से रिजेक्शन ले, समझिए जब ये यहाँ से रिजेक्शन ले हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी नीचे जाने के लिए। तब यहाँ पर एक बढ़िया सा बेयरिश ट्रेड बनेगा या फिर वो 26,000 के ऊपर जाके कंटिन्यू होल्ड करे। 26,020 से लेके 26,000 के बीच में प्राइस एक्शन बनाकर अगर फिर ऊपर की तरफ निकल रही है, तब ही यहाँ पर दूसरा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, तो ये 26,000 के आस-पास पहुँच कर ही रिजेक्शन ले लेगी और यहाँ से फिर एक नीचे का ट्रेड हमको बढ़िया देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन की मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई, 25,900 पे ओपन हो गई है, तो फिर अब आप शांत बैठिए। इसको पहले 26,000 तक पहुँचने दीजिए और यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। हाँ, अगर मार्केट 26,000 को क्रॉस करके 26,000, 26,020 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड करती है, कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेकआउट करती है, तब जो कंसोलिडेशन का बॉटम होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और फिर यहाँ पर हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊँगा, रीज़न ये है कि मार्केट की रेंज आजकल छोटी बन रही है और उसके बाद फिर यहाँ पर 26,100 के लेवल खुल जाएँगे क्योंकि इस जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं सेल करके, तो उस कंडीशन की वजह से वो सारी पोज़ीशंस शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पर 26,100 के लेवल भी देख सकते हैं। तो 2 ही रिजेक्शन यहाँ पर फिर काम करेंगे, एक 26,050 से 55 का और दूसरा है 26,100 का, ठीक है? अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज़ करिए यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती है, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि अभी ये जो ज़ोन पड़ा हुआ है, ये अभी एरिया पूरा पड़ा हुआ है, ये गैप अभी भी फिल अप नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर 25,700 पर खुलती है, तो 2 कंडीशन होंगी कि यहाँ पर मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन होगी, सीधे आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। अब वो एक बार की रिकवरी देखकर आपको फोमो में जाके अगली कैंडल पे फिर से मैं वही कहूँगा कि ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर और 25,800 के लेवल को होल्ड करती है, 25,000 के लेवल को होल्ड करती है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तब फिर हम यहाँ पर एक अपना बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ बुलिश ट्रेड अभी भी हम यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे। बुलिश ट्रेड लेने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर बायर स्ट्रांग दिख ही नहीं रहे हैं। मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो भी नीचे आ जाती है, जैसे कि देखिए गैप अप ओपन हुई, पहली कैंडल रेड बनी और उसके बाद ये पूरी मार्केट साइडवेज हो गई। ये गैप अप ओपन हुई, फिर ये देखिए पूरी मार्केट साइडवेज, कुछ यहाँ पर प्रीमियम का खास मूवमेंट नहीं हुआ, 1-2 कैंडल को अगर आप हटा दो। यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, फिर उसके बाद ये और फिर ये पूरी खिचड़ी पक गई। यहाँ पर आज गैप डाउन ओपन हुई, तो ऊपर ना जाने की बजाय ये नीचे जा रही है। तो जब अब आपको चार्ट पर क्लियर दिख रहा है, पिछले 4-6 दिन की हिस्ट्री आपको चार्ट पर दिख रही है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो आप क्यों बुलिश की होप लेकर बार-बार आपको कॉल पर ही ट्रेड करना है। आपको ट्रेड उस पे करना है जहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चार्ट हमको बोल रहा है, यानी कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। अगर मार्केट बेयरिश चल रही है, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, क्योंकि रेजिस्टेंस में मार्केट बहुत बढ़िया वर्क करती है और वहाँ से फॉल देखने को मिलता है। और सेम जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है, तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली वर्क
वर्क करते हैं। तो अब ये एक लेवल है 25,700 का, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ जाती है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर फिर से, क्योंकि आपको मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग होता हुआ और दिखेगा, फिर रिजेक्शन लेके अगर वो 700 के नीचे जाएगी तो हमको ये 650 और 600 के लेवल भी नीचे देखने को मिलेंगे। तो नीचे के 2 ही लेवल हैं, 25,600 और ये 650। अब देखते हैं कि मार्केट कल यहाँ पर कहाँ पर ओपन होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से क्लोजिंग से अगर हम ये 650 का लेवल देखें, 600 का लेवल देखते हैं, तो लमसम लमसम 194 यानी कि 200 पॉइंट तक का मूवमेंट हो गया और मार्केट वैसे भी आजकल बहुत छोटी रेंज यहाँ पर बना रही है। तो ये मेरा कुछ एनालिसिस है और यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो ये जो ज़ोन होगा हमारा, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। 25,820-25 ऊपर का लेवल और नीचे ये लेवल। इस ज़ोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा कि एक कोई भी आपको बुलिश या बेयरिश कैंडल दिख जाती है और उसके ऊपर आप ट्रेड लगाकर बैठ जाओगे। ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग ज़ोन है। इस ज़ोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करिएगा। इवन ये पूरा ज़ोन ही नो ट्रेडिंग ज़ोन होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दिखाती है 25,900 पे, रिजेक्शन दिखाकर नीचे आती है, या फिर सबसे बढ़िया होगा कि मार्केट अगर सुबह भाग रही है तो भाग जाने दीजिए। जब ये 26,000 पर वीकनेस दिखाने लगेगी आपको, चार्ट पर चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें जब दिखने लगे, तो यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड आप प्लान करोगे तो आपको एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर नीचे की साइड मिलेगा, एटलीस्ट 80 से 100 पॉइंट का। एक ये ट्रेंड लाइन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कंटिन्यू मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रही है, तो यानी कि अब अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर चल रही है मार्केट, तो अब ये मूवमेंट कभी आएगा जब 25,900 के ऊपर मार्केट निकलेगी। ठीक है? यानी कि कुछ इस तरीके से ये इसने ब्रेकआउट किया, ये रिटेस्ट और फिर ये। तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले इस ज़ोन में कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था। सेम उसी तरीके से अगर ब्रेकडाउन आना होगा इस चैनल को ब्रेक करना होगा, तो मार्केट को पहले इसके नीचे निकलकर 750 और उसके बाद फिर ये 700 का लेवल, क्योंकि ये अभी गैप बाकी पड़ा हुआ है, तो मार्केट फिल अप करने के लिए आ सकती है। अब यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट 700 के लेवल को ब्रेक करके 650 या 600 के लेवल तक भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।